शुगर ब्लड प्रेशर मैं चाहूँगी कि आप से पूछूं कि शुगर ब्लड प्रेशर में लड़कियां दवाई रोक देती हैं अगर उनको प्रेगनेंसी जैसे कंसीव कर लिया और डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर मरीज़ हैं तो वो रोक देती हैं. इज़ इट सेफ? नो, सबसे पहले तो प्री कॉन्सेप्शन विजिट का जो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है. अगर किसी को पहले से डायबिटीज़ है या पहले से ब्लड प्रेशर है तो उनको पता होना चाहिए कि उनका HbA1c लेवल क्या हो. वो पहले से प्रेगनेंसी का प्लान एक तो प्लान होनी चाहिए. प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए पहले डॉक्टर से विजिट करें कि क्या मेरी शुगर ब्लड प्रेशर इस रेंज में है, मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ. लेकिन यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है. लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, पता चलता है कि आपको शुगर है, जिसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या हमल के दौरान की डायबिटीज़ कहते हैं. अब उसमें क्या होता है, अगर जो पहले से शुगर वाली पेशेंट्स हैं वो शुगर की दवाएं या तो खाती रहती हैं जो कि बच्चे के लिए हार्मफुल है, क्योंकि दवाएं भी चेंज होती हैं और समटाइम्स इंसुलिन देनी पड़ती है. अच्छा, कभी कभार वो लोगों के कहने पे छोड़ ही देती हैं कि जी दवा तो हार्मफुल है, बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी. तो अगर टाइप 1 डायबिटिक है जो हमेशा से इंसुलिन लगाती आ रही है, वो इंसुलिन छोड़ देगी कि जो नीडल जो है ना बच्चे को लग जाएगी अगर मैं पेट पे लगाऊं. ऐसी बातें, तो ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं. डॉक्टर मुझे बताएं कि ये जो प्रेगनेंसी के टाइम पे पूरा आधा खानदान आपका डॉक्टर बन जाता है, ये उन लोगों का क्या किया जाए? उन लोगों का देखिए कुछ भी नहीं किया जा सकता. उनसे आप लड़ नहीं सकते, ये एक फौज है. हाँ, अच्छा, ये होता है कि हमारे यहाँ जो तबका जो ज़्यादातर जो मतलब प्रेग्नेंट खवातीन है ना, अगर आप देखें तो हमारे यहाँ दरमियाना या लोअर तबका ज़्यादा है. उनके बच्चे होते हैं, अनप्लान्ड प्रेगनेंसीज होती हैं. अनप्लान्ड है, बिल्कुल. दूसरा ये होता है कि उनको अपना जो एक 1000 डेज हम काउंट करते हैं. बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट हम कहते हैं आपकी प्रेगनेंसी के 1000 डेज होते हैं. मीन्स ये कि आपके वो डेज जो एंटीनेटल थे उससे पहले के भी, जैसे प्री ना अगर डायबिटिक है तो हमारे यहाँ लोगों में अभी भी इतना शऊर नहीं है, आगाही देने के बावजूद कि अगर कोई मतलब खातून प्रेग्नेंट होना चाह रही है तो हमारे यहाँ क्या होता है, प्रेग्नेंट हो गई तो अब वो कहती हैं अब हो गया तो हो गया. अब उसी दौरान को उसने वो पीरियड को भी गुजार दिया. जो बच्चा एक लैक्टेशन मदर थी वो पीरियड उस बच्चे का भी गया, इस मदर का भी गया. फिर वो पता चलता है कि उसके बाद भी कोई वो फैमिली प्लानिंग नहीं करती, फिर वो दोबारा कंसीव कर लेती है. तो इस चीज़ को आप कितनी भी आगाही कर लें तो समझे 40% आपका रेशो जो है ना इन चीज़ों को ना वो करता है अडॉप्ट के हमें ये करना है. अदरवाइज़ हमें पता ही नहीं है. बेहंगम जो ख़वातीन हमारी चल रही हैं जिनको आगाही दे दे के कि आपको ये करना है, ये नहीं खाना है, आप फैमिली प्लानिंग करो, यहाँ हमारी ख़वातीन को अभी भी वो शऊर है ही नहीं. नहीं, लेकिन देखें ना, अगर वो करना भी चाहें तो उनको करने नहीं दिया जा रहा होता. तो पीआर प्रेशर्स आपके ऊपर इतने होते हैं ना. बाज़ फैमिलीज ऐसी बहुत प्रेशर है. बिल्कुल, मतलब अगर 3 भाई हैं, बिलफर्ज हमारे पास एक फैमिली आती है, 3 भाई हैं, एक बहू के यहाँ उन्होंने कंसीव करा, ठीक है, 2 के नहीं हो रहा, उनके यहाँ कोई इश्यूज हैं. अब वो डिस्कस भी नहीं करते. अब एक बहू को 9वां बच्चा है, 2 को नहीं है. अच्छा, वहाँ सास कहती क्या है कि मेरे 2 बड़े बेटों को नहीं है, 2 शादियाँ कर दी, तो फिर इसी से पैदा करवाओ. ये बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है ना. अब वो कहते हैं कि हमारी नस्ल चलेगी कैसे. अब उसकी 4 बेटियां हैं या 5 बेटे हो चुके हैं, फिर वो मजीद पता नहीं ये कौन सी नस्ल चला रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आती. आगे पीछे जब नस्ल चलाते हैं यही लोग जो होते हैं, ये जब पैसा बांटने की बात आती है तब पीछे हट जाते हैं. नस्ल तब चलानी होती है सिर्फ बच्चे पैदा कराने के लिए. जब बंटवारे होंगे ना, यही नस्ल ऐसे इनको बुरी लगने लगेगी ना, मुझे नहीं समझ में आता. लेकिन अब मेरे ख्याल से बहुत चेंज आ चुका है. अल्लाह का शुक्र है कि अब जो डोमेस्टिक स्टाफ भी आ रही होती हैं, ख़वातीन मासियाँ हैं, ये कहती हैं नहीं बाजी 2 बच्चे काफ़ी हैं. मैं बहुत खुश होती हूँ देख के कि अब इनको शऊर आ गया है कि नहीं बाजी कहाँ से पूरा होगा. 40% मैं कह रही हूँ ना आ चुका है. बिल्कुल, मगर फिर भी स्टार्ट हुआ है. स्टार्ट हम अगर इसको कंटिन्यू ये ख़वातीन रखें ना, जो शहर में आके काम कर रही हैं, तो उनको पता होता है कि घर में सुनती हैं, देखती हैं, मगर उनका फैमिली बैकग्राउंड वही है. मगर वो जब हमारे घरों में आती है ना तो हकीकत है उनको कुछ चीज़ें जैसे हमने कहा, सुना, देखा, तो उनमें ये शऊर आता है कि हाँ इतने बच्चे करके हम देखो बिल्कुल मासी ही है. भाई तुम मासी हो, जरूरी थोड़ी कि बच्चे भी मासी बने. इनको कम से कम कुरान पाक पढ़वाओ, कुछ नहीं तो दीनी तालीम अपनी दो, कुछ इनको दुनियावी तालीम दो, तो थोड़ा रेशो आप 40% कह सकते हैं. जो अब